हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय विभागीय डब्बा विधि में आप सबका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि कल बीए वालों का मैनेजमेंट पैराडाइम फ्रॉम भगवत गीता का एग्जाम है, तो मैंने सोचा है कि मैं एक वन शॉट वीडियो क्रिएट करूं फोर यूनिट की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अगर आप बीए वाले स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी और बीकॉम वालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो विजिट करना ना भूलें, क्योंकि जो बीए वाले हैं उनके उसमें बीएससी और बीकॉम वालों के क्वेश्चन आते हैं, और जो बीएससी और बीकॉम वाले हैं उनके उसमें यूजुअली बीए वालों के जो पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार चेक करके जरूर जाएं, और ये जो वीडियो है वो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे डाउट क्लियर करवा दूंगी एक साथ, ताकि आप सारे के सारे एमसीक्यू एक साथ आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 है व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में अध्यात्म। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है व्यवसाय प्रबंधन एवं समाज की वर्तमान चुनौती। तो आधुनिक व्यवसाय वातावरण में तीव्र प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य प्राप्ति का दबाव, नैतिक मूल्यों का पतन, मानसिक तनाव, असंतोष तथा कार्य क्षेत्र पर असंतुलन प्रमुख समस्या है। केवल लाभ पर केंद्रित सोच से मानव मूल अपेक्षित हो जाते हैं, जिससे कर्मचारी और संगठन दोनों प्रभावित होते हैं। 2 है समकालीन समाज में प्राचीन भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता। प्राचीन भारतीय दर्शन जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और आत्म संतुलन से जोड़ा जाता है। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ आधुनिक प्रबंधन को मूल्य आधारित निर्णय लेने की दिशा प्रदान करते हैं। और थर्ड है हमारा व्यवसाय में अध्यात्म। व्यवसाय में अध्यात्म का अर्थ है धर्म का पालन नहीं बल्कि ईमानदारी, आत्म जागरूकता, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व है। मतलब व्यवसाय में अध्यात्म का अर्थ धर्म का पालन करना नहीं बल्कि ईमानदारी, आत्म जागरूकता, कर्मनिष्ठता और सामाजिक उत्तरदायित्व है। अध्यात्म से संगठन में विश्वास, दीर्घकालीन सफलता और सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित होती है। एंड हमारा जो 4th है वो है अध्यात्म की अवधारणा। तो अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं को जानने, अपने कर्मों को शुद्ध रखने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित रहने में सहायता करता है। और 5th है श्रीमद् भागवत गीता का परिचय एवं प्रासंगिकता। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाती है। इसका केंद्रीय सिद्धांत निष्काम कर्म है, जो आधुनिक प्रबंधन में तनाव रहित कार्य निष्पादन पर आधार है। अब हम इसका मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से। तो दोस्तों, आज के बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या है तनाव, नैतिक मूल्यों की कमी और केवल प्रॉफिट पर फोकस। इसी कारण मॉडर्न मैनेजमेंट में कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान, खासकर श्रीमद् भागवत गीता, बहुत प्रासंगिक हो जाता है। गीता हमें सिखाती है संतुलन, कर्तव्य और सही निर्णय लेना। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस की। अध्यात्म का मतलब धर्म नहीं है बल्कि आत्म जागरूकता, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण कार्य है। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही इसका सिद्धांत एक मैनेजर को तनाव मुक्त करने में मदद करता है। गीता का जो इसमें मूल्य संदेश सिद्धांत है वो है निष्काम फल, मतलब बिना फल की चिंता के आप अपना कार्य करते रहे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, नेतृत्व और कार्य पर दृष्टिकोण। नंबर 1 है असफल नेतृत्व कारण एवं चिंता। असफल नेतृत्व के मुख्य कारणों से अहंकार, स्वार्थ, नैतिक मूल्यों की कमी, गलत निर्णय क्षमता और कर्मचारी की उपेक्षा शामिल है। ऐसे नेतृत्व संगठन में असंतोष और विफलता को जन्म देते हैं। 2 है गीता में नेतृत्व की अवधारणा। गीता के अनुसार सच्चा नेता वही है जो आत्मनियंत्रण, निष्पक्ष, करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ हो। श्री कृष्ण नेतृत्व और आदर्श उदाहरण है, जिन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, आदेश नहीं। 3rd है कार्य और प्रदर्शन में सिद्धांत। और आप देख भी होंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है इस गीता के नेतृत्व की अवधारणा, ये हमारे पेपर का स्टार्टिंग ही क्वेश्चन था बीए वालों का। तो ये जो है इसमें से आपके सारे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत आप सुने और होल्ड करके आप खुद पढ़ सकते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कार्य और प्रदर्शन के सिद्धांत की। गीता कार्य को पूजा मानती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। फल की अत्यधिक चिंता कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगर हम ज्यादा फल के बारे में सोचेंगे तो वो हमारे जो काम है उसकी गुणवत्ता को खराब कर देगी। ये क्वेश्चन भी वहाँ आया है पेपर में, तो आप सोच लीजिए ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। सार्थक कार्य की अवधारणा, वह कार्य जो केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न होकर समाज, संगठन और आत्म संतोष से जुड़ा हो, सार्थक कार्य कहलाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है सार्थक कार्य मतलब क्या कहलाता है। तो सार्थक कार्य वो कहलाता है जो व्यक्तिगत लाभ तथा सीमित न होकर समाज, संगठन और आत्म संतोष से जुड़ा हो, वही सार्थक कार्य है। ऐसे कार्य व्यक्ति को प्रेरणा और संतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब जो ये वाले काम है, मतलब संगठन, आत्म संतोष, व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न होकर समाज के बारे में सोचना, तो ये सब क्या है, सार्थक कार्य है। देन अब ये जो है यूनिट में मेनली बात हो रही है लीडरशिप पर। मतलब असफल नेतृत्व के मुख्य कारण क्या है, अहंकार, स्वार्थ, गलत निर्णय और कर्मचारी की उपेक्षा। गीता में आदर्श नेता वह है जो आत्मनियंत्रण को, निष्पक्ष हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। श्री कृष्ण एक आइडल लीडर थे। उन्होंने अर्जुन को निर्णय नहीं थोपते थे, वह अर्जुन पर निर्णय नहीं थोपते थे बल्कि उसे सही मार्ग दिखाते थे। कार्य और प्रदर्शन के सिद्धांत में गीता कहती है कार्य को पूजा समझो, भावना शुद्ध रखो, फल की चिंता को छोड़ दो। जो इसका मीनिंगफुल वर्क है वो है जो केवल पैसा नहीं बल्कि समाज और आत्म संतोष से जुड़ा हो। इस यूनिट का मेन जो काम है वो है उद्देश्य और मूल्य और सेवा। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। व्यक्ति में मतलब यूनिट नंबर 3 है आत्म प्रबंधन पर दृष्टि। तो पार्ट 1 है इसका जो व्यक्ति में मन की भूमिका। व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करता है। असंतुलित मन तनाव और गलत निर्णयों का कारण बनता है, जबकि नियंत्रित मन सफलता की कुंजी है। एंड 2 है आत्म प्रबंधन के लिए ध्यान मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाता है। यह प्रबंधकों की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। 3rd है प्रबंधकों में तनाव और बर्नआउट के योग की भूमिका। शरीर
योग शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करता है। यह तनाव, थकान और कार्य दबाव को कम और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जो योग है वो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तथा तनाव, थकान और कार्य दबाव को कम करता है। ठीक है। देन 4 है आत्म प्रबंधन, भीतर की दुनिया को समझना। स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना आत्म प्रबंधन का आधार है। इससे व्यक्ति अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करता है। थर्ड, 5th है मूल्य और आत्म प्रबंधन। सत्य, ईमानदारी, संयम, संतोष और अनुशासन आत्म प्रबंधन को सुदृढ़ करते हैं। मूल्य व्यक्ति को स्थिर और नैतिक बनाते हैं। तो इसमें जो बात हो रही है यूनिट नंबर 3 में वो है सेल्फ मैनेजमेंट की। तो गीता के अनुसार मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर हम मन को नियंत्रित करते हैं तो हम कोई भी निर्णय गलत नहीं ले सकते। अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो हमारे निर्णय भी गलत होंगे। तो यहाँ हम मेडिटेशन और योगा जरूरी है, ये पता जो मतलब मेडिटेशन और योगा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है और हमको मतलब निर्णय लेने में सहायता मिलती है। प्रबंधकों में जो स्ट्रेस और बर्नआउट होता है उसे योग संतुलित करता है, और जो प्रबंधक होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, तो उसको जो योग है वो उसको संतुलित करने का काम करता है। और सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ है अपने भीतर की दुनिया को समझना और अपनी कमजोरी को नियंत्रित करना। अब आते हैं त्रिगुण सिद्धांत पर। सत्य क्या है? ज्ञान और शक्ति है। रजस क्या है? कर्म और इच्छा। और तमस क्या है? आलस्य और अज्ञान। श्रेष्ठ प्रबंधक जिसका वो है मतलब सत्वम गुण प्रदान करना। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जीवन और समाज पर दृष्टिकोण। तो पहला है सतत विकास पर दृष्टिकोण। गीता संतुलित उपभोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देती है। यही सतत विकास का मूल आधार है। सेकंड है मृत्यु सृजनात्मक विनाश प्रक्रिया। मृत्यु सृजनात्मक विनाश प्रक्रिया। गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह नए जीवन और नए अवसरों को मार्ग प्रदान करती है। थर्ड है दिव्यता के संरक्षण का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वरीय तत्व नष्ट नहीं होता बल्कि रूप बदलता है। इससे व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व और आशा की भावना मिलती है। नंबर 4 है उपसंहार। श्रीमद् भागवत गीता व्यक्ति, संगठन और समाज को नैतिक संतुलन और मूल आधारित जीवन एवं प्रबंधन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। एंड जो भगवत गीता है वो ये सिखाती है कि जीवन को बड़े स्तर पर कैसे समझना है। तो मतलब इसमें जो मेन है वो ये है कि ईश्वर नष्ट नहीं होता बल्कि ईश्वर तत्व नष्ट नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इसमें व्यक्ति को भय से मुक्ति, जीवन में स्थिरता और सकारात्मक सोच मिलती है। तो इसी के साथ हमने ये यूनिट 4 की 4 जो है उनका जो शॉर्ट जो हम समरी टाइप बोल सकते हैं वो हमने पढ़ लिया है। और ये जो सारी समरी है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें मतलब सारे क्वेश्चन इन्हीं से आ रखे हैं और कोई भानी अगर आप इनको अच्छे से समझ चाहते हैं तो आप पेपर में क्लियर कर लेंगे। और अगर आप, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आप बी के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी और बीकॉम वालों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएं। और अगर आप बीएससी और बीकॉम वाले हैं तो आप बीए वालों का पेपर देखना ना भूलें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। टेक केयर, हैव अ ग्रेट एग्जाम।